गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशीट 65 जो हमारी आज आई है उसमें हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और उस चैप्टर का नाम है कार्य तथा ऊर्जा, मतलब वर्क एंड एनर्जी। इसमें हम कार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे आप सब बच्चे कहते हैं कभी ना कभी कि मुझे ये काम, मैंने आज ये काम किया है या मैंने यहाँ से सामान उठा के यहाँ रखा है, ये कार्य है। लेकिन जब हम वैज्ञानिक रूप की बात करते हैं तो वैज्ञानिक रूप में कार्य की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। यदि बल लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य किया गया है। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आपने बल लगाया, फोर्स लगाई दीवार पर, पूरा दिन आप दीवार पर फोर्स लगाते रहे लेकिन वो दीवार नहीं हिली। तो साइंस क्या मानती है, विज्ञान क्या मानता है कि आपने कोई कार्य नहीं किया जबकि आप थककर चूर हो चुके थे। तो जब तक विस्थापन, मतलब वो वस्तु अपनी जगह से नहीं हिलती है, तब तक हमारा कार्य नहीं माना जाता है। दूसरा क्या है आपका, वस्तु पर कोई नियत कार्य के लिए परिस्थितियाँ क्या हैं। सबसे पहले वस्तु पे कोई बल लगना चाहिए, फोर्स जरूर होना चाहिए। अपने आप से हटी हुई चीज़ बिना किसी बल के उसे कार्य नहीं कहा जाता। दूसरा, वस्तु विस्थापित जरूर होनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जरूर हिलनी चाहिए हमारी। अगर ये दो कंडीशंस पूरी नहीं होती तो जीरो कार्य माना जाता है, जीरो वर्क डन। ठीक है, आप सिर पे लेके एक सामान को खड़े रहे उसी जगह पे, आप ट्रेन में आपको सीट नहीं मिली या बस में सीट नहीं मिली और आपको पूरे रास्ते सिर पे वो सामान लेकर खड़ा होना पड़ा, तो आपका कार्य नहीं माना जाएगा क्योंकि आप वो वस्तु विस्थापित तो हुई ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और उदाहरण। जीरो वर्क डन के, एक स्थिर दीवार को धकेलना, एक विद्यार्थी अपने बस्ते के साथ एक ही जगह पे खड़ा रहता है, सिनेमा हॉल में फिल्में देखना या बातें करना। ये सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ जीरो वर्क डन है। एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण। अब जो हम परिमाण लगा रहे हैं बल द्वारा, तो वो हम कैसे लगाएंगे। वर्क डन को W से प्रदर्शित करते हैं, W से कार्य जो हमने किया। और कैसे करेंगे, कितना बल लगाया F से और कितना विस्थापन हुआ S से। S से हम लिखेंगे विस्थापन, F से हम लिखेंगे बल। और अगर हमने किसी वस्तु को उठाया है, कोण बना है उस समय, तो मेरा कार्य कितना हो जाएगा, F S कोस थीटा। जितना भी कोण होगा उतना एंगल मैं यहाँ पर लिख दूँगी। ये एक अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी इकाई क्या है, न्यूटन मीटर इसकी इकाई है, मात्रक जिसको कहते हैं। और 1 न्यूटन मीटर को जूल के बराबर रखा गया है। अब यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 जूल की परिभाषा। 1 जूल की परिभाषा क्या होगी, यदि 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पे लगाए और वो वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो कार्य क्या होगा, 1 जूल माना जाता है। 3 तरह का कार्य है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। शून्य कार्य हम कर चुके हैं, जीरो वर्क डन जो होता है। धनात्मक क्या होगा, जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसके विस्थापन की दिशा समान हो, मतलब जिस दिशा में बल लगाया वस्तु भी उसी दिशा में आगे की तरफ गई है। गाड़ी को आप धक्का लगा रहे हैं और गाड़ी आगे की तरफ चली गई है तो वो धनात्मक हुआ। एक बच्चा अपने खिलौने को खींचना चाह रहा है, चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना, लेकिन इसका उल्टा भी एक केस होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब हमने जिस दिशा में बल लगाया विस्थापन उसकी उल्टी दिशा में हुआ। आप ढलान पर किसी गाड़ी को ऊपर चढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन वो गाड़ी पीछे की तरफ खिसक रही है। आप बल तो लगा रहे हो आगे की तरफ लेकिन गाड़ी बैक डायरेक्शन में जा रही है, वो ऋणात्मक कहलाता है। चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाना, गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना। तो ऋणात्मक में माइनस का साइन आ जाता है, माइनस F/S मानते हैं हम ऋणात्मक में, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य जब होगा, जब उसकी अवस्था में या विस्थापन में नहीं होता है तो हम उसे शून्य मानते हैं। अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है मून, और कुल्ली का सिर पर बोझा रखना जिसमें उसकी स्थिति नहीं बदली है। कोस थीटा जो है 90 था, 90 जहाँ होगा कोस थीटा वहाँ भी आपका जो कार्य है वो 0 होगा। परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। किया गया कार्य क्या है, आपकी डेफिनेशन लिखनी है।
साइंटिफिक डेफिनेशन लिखनी है आपको। यदि एक बल वस्तु की विराम अवस्था वाली पूरी डेफिनेशन, कुछ कार्य हुआ है। दूसरी डेफिनेशन लिखनी है 1 जूल की, 1 जूल की ये रही। वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियाँ, ये 2 परिस्थितियाँ हैं वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की। सेकंड क्वेश्चन, यदि 5 न्यूटन के बल का प्रयोग एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित करता है तो कार्य निकालना है। W क्या होता है? F × S। इन्होंने बताया है कि बल है 5 न्यूटन और विस्थापन हुआ 2 मीटर। न्यूटन मीटर में आएगी ये हमारी 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल। एक नियत बल द्वारा किए गए कार्य का मात्रक लिखिए। कार्य का मात्रक ये है आपका न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगा। ये रहा कार्य का मात्रक, न्यूटन मीटर या जूल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।